स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th में नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो अगला संघ है बच्चों, इसमें क्या है प्लेटी प्लस हेल्मिन्थीज। प्लेटी प्लस हेल्मिन्थ का मतलब होता है प्लेटी मीन्स फ्लैट प्लस वार्म, यानी प्लेटी मतलब फ्लैट यानी चपटे होंगे एनिमल्स। हेल्मिन्थ का मतलब होता है वार्म। वार्म मतलब जो होते हैं फीताकृमी, जैसे टेप वार्म। तो वार्म मतलब वे परजीवी होते हैं जो बॉडी के अंदर पहुंचते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। तो इस प्रकार से ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जंतु फ्लैट चपटे होते हैं और कृमि होते हैं। चपटे कृमि इनको कहते हैं। तो होता क्या है, ये जंतु मुख्यतः क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। और कैसे होंगे, अंतः परजीवी होंगे, यानी इंडोपैरासाइट्स। यहाँ पर लिखा है इंडोपैरासाइट्स। ये जंतु कैसे हैं, अंतः परजीवी मतलब इंडोपैरासाइट्स बॉडी के अंदर पाए जाएंगे। और इनका जीवन चक्र एक पोषक में होगा या दो पोषक में कंप्लीट होगा। जैसे आपका टीनिया सोलियम ये जो बना हुआ है, इसको फीताकृमि कहते हैं, मिनी स्नैक भी कहते हैं, इसको टेप वार्म भी कहते हैं। तो ये जो टीनिया सोलियम है यानी फीताकृमि है, इसका जीवन चक्र दो पोषक में पूरा होता है। तो इनको बोलते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट्स। तो कैसे हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट, मतलब द्विपोषीय परजीवी होते हैं। अर्थात इनका आधा जीवन चक्र मनुष्य में पूरा होता है और आधा जीवन चक्र सुअर में होता है, यानी पिग में। तो पिग यानी सुअर का अधपका मांस खाने से ये टीनिया सोलियम बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। टीनिया सोलियम ये एक स्पीसीज है टीनिया सोलियम। दूसरी होती है टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सेजिनेटा भी बॉडी के अंदर पहुंचता है। और जो बंद गोभी होती है, जो आप लोग फूल गोभी खाते हैं, पत्ते वाली फूल गोभी नहीं, उसको बंद गोभी कहते हैं। उस बंद गोभी में जो ग्रीन वेजिटेबल इन कैबेज में भी ये टीनिया होता है सेजिनेटा। वो ग्रीन कलर का होता है, पत्तियां भी ग्रीन होती हैं और वो भी ग्रीन कलर का दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से छोटे से केचुए जैसे होते हैं। अगर वो व्यक्ति उन सब्जियों को खा जाता है बिना धुले हुए, बिना सही से पकाए हुए, तो फिर क्या होता है, ये टीनिया सोलियम बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, इसके अंडे पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से बॉडी के अंदर जाकर के अपना जीवन चक्र ये पूरा करते हैं। तो ये अंतःपरजीवी यानी इंडोपैरासाइट्स। अगला है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब त्रिस्तरीय। ये जंतु क्या होते हैं, त्रिस्तरीय मतलब इनका शरीर 3 स्तर का बना होता है, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। 3 परतें होती हैं इनकी देह भित्ति में। फिर बॉडी वॉल मेसोडर्मल, जो इनकी देह भित्ति है यानी जो आपकी स्किन जैसी है तो उसको बॉडी वॉल कहते हैं, वो क्या है, मेसोडर्मल है। एसीलोमेट, ये जंतु क्या होते हैं, एसीलोमेट मतलब इनमें जो देह गुहा होती है, गुहा नहीं पाई जाती, यानी जो खाली स्थान है, जैसे हम लोगों में पेट होता है, पेट के अंदर क्या आंत होती है, तो क्या होता है खाली स्थान इनके अंदर नहीं होता है, यानी ये एसीलोमेट होते हैं। और वो एसीलोमेट में क्या होते हैं, पैरेनकाइमेटस, ये लिखा है पैरेनकाइमेटस ऊतक। पैरेनकाइमेटस ऊतक से वो गुहा भरी होती है, यानी इनकी जो बॉडी वॉल है, बॉडी जो कैविटी है, जो देह गुहा है, वो क्या होती है, पैरेनकाइमेटस ऊतक की फिल्ड होती है, भरी होती है उसके अंदर। अब क्या है, सकर्स इन माउथ, इनकी माउथ के ऊपर, मुख के ऊपर देखिए ये क्या है, सकर्स। ये क्या है, सकर्स। सकर्स मतलब चूसक, यानी टीनिया सोलियम बॉडी के अंदर जब पहुंचता है तो आंत को, यानी जो बड़ी आंत है उस आंत को डैमेज करते हैं और उसको खुरच करके उसका ब्लड चूसते हैं और फिर पेट में दर्द होता है। मोस्टली बच्चों के पेट में या बड़ों के पेट में जब ये पहुंच जाएगा तो क्या होगा, आंत को खाता है, यानी आंत की दीवार को खुरच के ये सकर्स मतलब चूसक, उनसे सकर्स जैसे जोंक होती है उसमें सकर्स भी होते हैं, ब्लड को चूसते हैं। उसी प्रकार से ये भी सकर्स के द्वारा आंत को खुरकते हैं, यानी खुरच करके उसका ब्लड चूसते हैं, तो पेट में दर्द होता है। टीनियासिस बीमारी होती है। बीमारी कौन सी होती है, टीनियासिस या सिस्टिसर्कोसिस, ये बीमारियां होती हैं। तो ये क्या है, सकर्स। और ये वाला भाग है हेड, इस भाग को हेड कहते हैं। और ये जो किनारे हैं इनको रोस्टेलम कहते हैं, रोस्टेलम। ये जो पिन जैसे कांटे जैसे निकले हुए हैं वो रोस्टेलम है और इस भाग को हेड कहते हैं। और ये भाग है नेक,
नेक मतलब गर्दन उसकी, ग्रीवा। इसके खंड जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं और जैसे नीचे नीचे जाएंगे, जैसे इसका शरीर पीछे की तरफ जाएगा वो ये खंड क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। और इन खंडों को बोलते हैं प्रोग्लॉटिस। जो इनके देह खंड है इनको बोलते हैं प्रोग्लॉटिस। बच्चों सबसे लास्ट वाला जो खंड है इस खंड को बोलते हैं, इस खंड को बोलते हैं ग्रेविड। ग्रेविड विद एग यानी लास्ट खंड में क्या होते हैं, इसके अंडे होते हैं। यानी जो निषेचित अंडे होंगे वो इस लास्ट वाले खंड में होते हैं और ये खंड टूट करके गिरते रहते हैं। मनुष्य के मल के साथ में, मनुष्य के मल के साथ टूट करके ये गिरते रहते हैं। जब उस मल को सूअर खाती है तो सूअर के अंदर ये ग्रेविड यानी ये खंड पहुंच जाएगा और उसके अंदर पहुंचने के बाद आधा जीवन चक्र सूअर के अंदर पूरा होगा। हेक्साकेंथ लार्वा उस सूअर के अंदर बनेगा। मनुष्य के अंदर क्या होता है, सिस्टीसर्कस लार्वा होगा, इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। ये देखिए पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ये पॉइंट लार्वा प्रेजेंट। तो इनमें हेक्साकेंथ लार्वा या सिस्टीसर्कस लार्वा पाया जाता है। सिस्टीसर्कस मनुष्य में, हेक्साकेंथ सूअर में। तो ये दो प्रकार की लार्वा अवस्थाएं इनमें पाई जाती हैं। सर्कस हो गया। सिस्टम एब्सेंट, जो सिस्टम होते हैं जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। कोई बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम है वो तंत्र नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कोशिकाओं के द्वारा कार्य होते हैं। यहाँ पर लिखा फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स या लिखा सोलेनोसाइट्स। सोलेनोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स यानी ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। जिस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से ये कोशिकाएं ऐसे से निकलती हैं, इस प्रकार से फ्लेम, जैसे आग जलती है तो आग की जो लौ निकलती है, दीपक जलता है, उसको फ्लेम कहते हैं, ज्वाला कोशिकाएं। तो ये ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, उनको हम बोलते हैं सोलेनोसाइट्स। इनके द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन का कार्य होता है। यानी उत्सर्जी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट सेल्स। जैसे हम लोगों में उत्सर्जन के लिए किडनी होते हैं, वैसे इनमें कोशिकाएं होती है सोलेनोसाइट्स या फ्लेम सेल्स। बाइसेक्सुअल, अगला लिखा है एनिमल्स क्या होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। कुछ एनिमल्स यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी, अधिकांश द्विलिंगी, कुछ एक लिंगी भी होते हैं। एग्जाम्पल टीनिया, टीनिया मतलब ये जो बना हुआ है टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा। और दूसरा है फैसियोला, ये लिखा है दूसरा एनिमल्स होता है फैसियोला हिपैटिका यानी लीवर फ्लूक कहते हैं। लीवर फ्लूक उसका जीवन चक्र भेड़ में पूरा होता है और घोंगा में। भेड़ में होगा आधा जीवन चक्र, आधा घोंगा में होगा, या मनुष्य में और घोंगा में होगा। तो इस प्रकार से इन जंतुओं का जीवन चक्र द्विपोषी होता है और इनमें जनन जो है लैंगिक या अलैंगिक प्रकार से होता है। तो ये थे इसके लक्षण बच्चों। और ये टीनिया सोलियम मैंने बनाया जिसको फीता कर्मी कहते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। इस फाइलम में टीनिया सोलियम के बारे में आपको मैंने बताया। इसका जो हेड वाला भाग है इसमें सकर्स होते हैं, रोस्टेलम, और नेक वाले भाग में छोटे छोटे खंड होते हैं। अब जैसे लास्ट वाला खंड है, ये लास्ट खंड को ग्रेविड कहते हैं। इसमें फर्टिलाइज्ड एग होते हैं यानी मैच्योर परिपक्व ये खंड होता है। ये टूटकर गिरता रहता है मल के साथ, मनुष्य के मल के साथ बाहर निकलता है। और जैसे ही ये टूट जाएगा, टूटने के बाद ये खंड अलग हो गया तो क्या होते हैं, गर्दन के पास यहाँ नेक में नए खंड बनते रहते हैं। यानी इसकी ग्रोथ होती रहती है, इसकी लंबाई बढ़ती रहती है। यहाँ से एक खंड टूट गया तो यहाँ पर एक नया खंड बन जाता है, यानी ग्रोथ उसकी यहाँ से होती रहती है। और इन खंडों को जो बॉडी के खंड है इनको बोलते हैं प्रोग्लॉटिस, प्रोग्लॉटिस इनको कहते हैं। लास्ट वाले को ग्रेविड कहते हैं। तो ये था बच्चों फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। थैंक यू।